तो स्वागत है दोस्तों में इंद्रजीत। आज की कहानी है खूनी अघोरी और उसकी आत्माओं का भयानक तांडव। आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसे लोग काली घटा के नाम से जानते थे। ये गांव हमेशा रहस्यमय धुंध में लिपटा रहता, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति छिपी हो। शाम ढलते ही गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजों पर ताले चढ़ा लेते थे। लोग कहते हैं कि जैसे ही रात गहराती है, आसपास की हवा में एक अजीब सिहरन घुल जाती है। किसी को नहीं पता था कि आखिर इस डर का कारण क्या है, लेकिन अफवाहें थीं कि इस भयावहता के पीछे एक खूनी अघोरी का हाथ है। वो अघोरी जो अपनी साधना के लिए जंगल के पास रहने लगा था, और कहते हैं कि उसने अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए आत्माओं की एक सेना को बांध रखा था। कहते हैं वो आत्माएं उसकी सेवा में खून और दर्द से भरी रूहें लाकर देती थीं। एक रात गांव का एक युवा अमन, जो कि इस सब अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता था, ने ठान लिया कि वो इस खूनी अघोरी के रहस्य का पता लगाएगा। उसकी दोस्त माया ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अमन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसने माया से कहा, डरने की कोई बात नहीं है माया, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं जाकर लौटूंगा और सबको बताऊंगा कि इस अघोरी का कोई अस्तित्व नहीं है। रात का गहरा सन्नाटा था। अमन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में घुस गया। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में अजीब सी घबराहट थी। उसकी हर कदम पर सूखी पत्तियां चटक रही थीं और लगता था मानो कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मटमैला कपड़ा दिखा, जिसके ऊपर राख का हाथों से बनाया हुआ अजीब सा निशान था। अमन ने उस कपड़े को उठाया और देखा कि वो किसी पुराने शॉल का हिस्सा था और उस पर खून के छींटे थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ता गया। कुछ ही कदम आगे जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे किसी के मुंह से निकलती हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि एक अधमरा व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें भय से खुली थीं, जैसे उसने कोई भयानक दृश्य देखा हो। अमन ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, कौन है वो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? उस व्यक्ति ने कांपते हुए कहा, खूनी अघोरी, उसकी आत्माएं, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन को उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे जंगल की गहराई से एक चीख सुनाई दी, जो उसकी रगों में सिहरन पैदा कर गई। चीख के साथ साथ वातावरण में भारीपन बढ़ता जा रहा था और अमन को लगा जैसे हवा में कुछ अजीब सी गंध फैलने लगी है। अमन ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें थमती जा रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक जगह पर जलता हुआ अलाव दिखाई दिया। अलाव के चारों ओर असंख्य राख से ढकी आकृतियां खड़ी थीं, जिनकी आंखें मानो खून पीने के लिए लाल हो रही थीं। अमन ने देखा कि बीच में वो खूनी अघोरी खड़ा था, अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में खून का लाल रंग था और वो अजीब अजीब मंत्र बड़बड़ा रहा था। अचानक अघोरी ने अपनी आंखें अमन पर गड़ा दी और हल्की सी हंसी के साथ कहा, तो तुम्हें भी आत्माओं का खेल देखना है? अमन कांप गया। उसके शरीर में मानो जान ही नहीं बची। वो भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके कदम भारी हो चुके थे। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और एक डरावनी गूंज उसके आसपास फैल गई। उसके आसपास की आत्माएं धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, पर तभी क्या अमन उस खूनी अघोरी के चंगुल से बच पाएगा, या वो भी उसकी आत्माओं की सेना का हिस्सा बन जाएगा?
जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।